हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी सीरीज़ जो चल रही है आर डी शर्मा की उसकी एक्सरसाइज हम 2.2 कर रहे हैं। ये क्लास 8 का चैप्टर कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्वेश्चन वही है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ऑल्सो चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि सभी जो टर्म्स हैं फ्रैक्शंस में हैं। तो सबसे पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ हमें क्या किसका एलसीएम निकालना है? एलसीएम ऑफ 16, 7, 8 एंड 14 हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये है 16, 7, 8 एंड 14। ठीक है, इसका एलसीएम देख लेते क्या आता है। तो सबसे पहले मैं 7 से कर रही हूँ। 7, 16, 7 1 7, 7 2 14 एंड देन 2 से करती हूँ। 2, 8 से 16, 1 4 एंड 1, देन अगेन 2, इट इज़ 4 1 2 एंड 1, देन अगेन 2 2 1 1 1। तो यहाँ से हमारा आ रहा है 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 16, 2 2 से 4, 4 4 से 16 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 7 6 से 42, 7 8 9 10 11, यानी कि आपका जो एलसीएम आ रहा है इन चारों का दैट इज़ 112। तो यहाँ पर ये एलसीएम आ गया आपका 112। ठीक है, अब आपको पता अब क्या करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 112। तो ये आ जाएगा आपका 112 इंटू 3x प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 112 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन 7। दिस इज इक्वल टू 112 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 8 प्लस 112 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन 14। तो इसको हम कैंसिल करते हैं तो 16, ये हो गया आपका 7, दिस इज 16, देन इट इज 8, तो 16 7 ये 14 हो जाएगा, और 14 और ये हो जाएगा आपका 8। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3x प्लस 1 प्लस 16 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 14 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 8 इंटू 3x माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 21x प्लस 7 नॉट इक्वल, यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है, प्लस 32x माइनस 48 इक्वल्स टू 14x प्लस 42 प्लस 24x माइनस 8। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के खुद के टर्म्स को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जगह 32 प्लस 21 इट इज़ 53x, और यहाँ पर ये माइनस में आएगा। 48 माइनस 7 इज़ 41 एंड यहाँ पर आ जाएगा 14 प्लस 24 इट इज़ 38x, और यहाँ पर आ जाएगा 4, दिस इज 34 प्लस 34। ठीक है, तो ये आपका प्लस 34 आ गया। तो ये अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है? ट्रांसपोजिंग 38x टू LHS एंड माइनस 41 टू RHS। तो जो भी ट्रांसपोज हो रहे टर्म्स उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 53x माइनस 38x इक्वल्स टू 34 प्लस 41। तो 53 माइनस 38 कितना होगा? दिस इज 5, दिस इज 15x एंड इट विल बी 575। तो अब क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 15। तो ये हो जाएगा आपका 15x अपॉन 15 इक्वल्स टू 75 अपॉन 15। ये कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से आ रहा है x इक्वल्स टू 5। तो हम इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर करेक्ट है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड लिखना है पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? दिस इज 3x प्लस 1 बाय 16 प्लस 2x माइनस 3 बाय 7, और राइट हैंड साइड में है x प्लस 3 बाय 8 प्लस 3x माइनस 1 बाय 14। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये जगह 3 इंटू 5 प्लस 1 बाय 16 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 3 बाय 7। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 10 माइनस 3 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 16 बाय 16 प्लस 7 बाय 7, दोनों को कैंसिल किया तो ये आ रहा है आपका 2। और यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं 5 प्लस 3 8 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 14। तो ये हो जाएगा 8 बाई 8 प्लस दिस इज ऑल्सो 14 बाई 14। तो दोनों का आंसर आ रहा है 2, यानी आपका LHS जो है इक्वल टू RHS, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, दैट इज x इक्वल्स टू 5। ठीक है, x इक्वल्स टू 5 हमारा करेक्ट आ रहा है। लेकिन बुक में जो आपको आंसर दिया हुआ है वो आपका 3 आ रहा है।
तो मैंने तो आपको करके दिखा दिया, मेरे को तो इसका सोल्यूशन 5 ही दिख रहा है। अगर अगर कहीं पर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो आप प्लीज़ उसको रेक्टिफाई करके मुझे बता सकते हैं, और ताकि मैं दोबारा से इसका वीडियो बनाकर उसको अपलोड करूँ, ठीक है? ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मुझे तो यहाँ पर कोई मुझे तो ये सोल्यूशन सही दिख रहा है, तो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, और अगर कोई मिस्टेक दिखती है तो मुझे प्लीज़ बताइए। तो हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन। तो इसको करते हैं हम। तो अगेन आपको दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये होगा आपका 8, 3/2 एंड x/4, 2 - 3x 1 - 2x/7। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये आप सभी फ्रैक्शंस में है, तो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है किसका, 7, 8, 2 एंड 4 का एलसीएम निकालना है। तो वैसे तो इसका 56 होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ। तो हमारा किसका हमें एलसीएम निकालना है, 7, 8, 2 एंड 4 का। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 2, 7, दिस इज 4, दिस इज 1 एंड देन 2, then again 2, 7, 2, 1, 1, then again 2, 7, 1, 1 and 1। तो ये हो जाएगा 8 7 से 56। ठीक है, मैंने क्यों बोला था, क्योंकि आप देख सकते हैं 8, 2 एंड 4 जो है वो सारे ही, जो 8 और 4 है सभी 2 के मल्टीपल्स हैं। तो जो हाईएस्ट मल्टीपल होगा, जो दैट विल बी योर एलसीएम फॉर दीज थ्री, इन तीनों का तो वही होगा। और रह गया 7, तो 7 इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 8 और 7 में, तो इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56। तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो ये आप पहले भी कर चुके, तो ये आ गया आपका 56। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई both sides by 56। तो ये जगह 56 मैं सेपरेटली सबको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ताकि प्रॉब्लम कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 7, तो ये हो जाएगा आपका 28, एंड ये हो जाएगा आपका 4 1 4, 4 4 16। ठीक है, तो ये हो गया 8 1 - 2x - 7 × 2 - 3x इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 28 प्लस इसको कैंसिल किया, ये 14x हो जाएगा। तो इसको ओपन करते हैं सब ब्रैकेट्स, तो ये 8 - 16x - 14 प्लस 21x इक्वल्स टू 8 3 से 24, 3 6 7 84 प्लस 14x। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो भी x की टर्म्स है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये है आपका 21 - 16 is 5x, और 14 - 8 is 6 -6, एंड दिस इज 84 प्लस 14x। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसपोजिंग 14x टू LHS एंड -6 टू RHS। जो भी ट्रांसपोज हो रहा है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। -14x, दिस इज 84 प्लस 6, तो 14 - 5 इज -9x, एंड ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -9। तो हो जाएगा -9x अपॉन -9x इक्वल्स टू 90 अपॉन -9, नॉट x, सॉरी यहाँ पर x नहीं लिखना, हमने -9 से डिवाइड करना है। ये दोनों कैंसिल हो गए और ये कैंसिल होगा, तो आपका आंसर आएगा x इक्वल्स टू -10। तो योर आंसर इज -10। तो चलिए इसको आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ मैं पुट करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है आपका 1 - 2x अपॉन 7 माइनस 2 - 3x अपॉन 8, और यहाँ पर RHS है आपका 3/2 प्लस x/4। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू, 1 - 2 इंटू -10/7 माइनस 2 इंटू 3 इंटू -10 अपॉन 8। तो इट विल बी 1 प्लस 20 अपॉन 7 माइनस 2 प्लस 30 बाई 8। तो 21/7 माइनस 32/8। तो इनको कैंसिल करते हैं, ये हो गया 3, ये 4, तो 3 - 4 दैट मीन्स -1। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 3/2 प्लस दिस इज -10/4, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं -5/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 - 5/2। तो ये हो जाएगा 2 3 - 5 -2/2, दैट मीन्स इट इज -1। यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, यानी और आंसर इज करेक्ट। तो LHS इक्वल्स टू RHS, दैट मीन्स योर आंसर इज ऑल करेक्ट। x इक्वल्स टू -10।
ठीक है।